आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ बात करेंगे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। और ये जो है कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो इनपुट डिवाइस की बात की जाए, इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहेगी। इनपुट डिवाइस यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। जो भी आप एंट्री करते हैं ना, 1 2 3 4 ABCD कीबोर्ड पे, तो 0 1 में बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करता है, फिर जो है आपको आउटपुट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे माउस, आपका माउस से क्लिक किया जाता है, कीबोर्ड से एंट्री की जाती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेज होती हैं जो भी एंट्री करती हैं। डाटा टेक्स्ट है जो कि कीबोर्ड से करते हैं आप। आवाज़, चित्र, इमेज ले लीजिए, चलचित्र, वीडियो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, डाटा और अनुदेश, ठीक, इनपुट डिवाइस डाटा अनुदेश गया मानवीय रूप में, इनपुट डिवाइस बाइनरी रूप में, और उसके बाद CPU में जाता है। अब देखिए, प्रमुख इनपुट डिवाइसें हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कीबोर्ड माउस अब नहीं आता, ज़्यादातर समझ ही सकते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होती है, गेम वूम खेला जाता है इससे। प्रकाशीय पेन होता है, स्कैनर होता है, बार कोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। माइक सिस्टम भी होता है आपका, स्पीच रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। पेरीफेरल डिवाइस की बात करें तो पेरीफेरल डिवाइस वही होती हैं जो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ युक्तियाँ जो होती हैं पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर CPU के चारों ओर से घेरे रहते हैं। पेरीफेरल डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस हैं जिन्हें तार या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं। कीबोर्ड आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस होती है एक। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए, माउस क्या होता है, माउस यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। किसी क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने किया था। कब किया था, 1964 में किया था। देखिए, जो माउस होता है उसके 3 बटन होते हैं। ये आपका माउस है, बीच में ये आपका एक बटन होता है, एक ये बटन होता है। तो जो बायां बटन होता है वह माउस के बाईं ओर स्थित होता है। इससे क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम किया जाता है, ड्रैग भी किया जाता है। दायां बटन या माउस की दाईं ओर होगा, या सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे डायलॉग बॉक्स खोलना है, मेनू बॉक्स खोलना है, प्रॉपर्टीज देखना है, तो ये काम ये करता है दायां बटन। मध्य बटन की बात करें, इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। मध्य बटन को क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस में बीच वाले बटन को एक व्हील में बदल दिया जाता है जिससे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करते हैं। व्हील आपका लगा रहता है, माउस होता है, व्हील लगा हुआ होता है, समझिए बात को। माउस आपने देखा ही है, चलाया भी होगा। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट आपको पता ही है, मॉनिटर आपका सबसे पहले नंबर पे आउटपुट डिवाइस में आता है। यह विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करने का काम करता है। जो भी डाटा आपको प्राप्त होता है, देखते हैं आप, ठीक, सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF आप देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस पे ही दिखाई जाती हैं, मॉनिटर पे। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा परिणाम को देख सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक, मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइसेज हैं। प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जो भी आप डाटा प्रिंट करते हैं वो प्रिंटर के थ्रू बाहर आता है हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर होता है। मॉनिटर भी होता है, समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कौन कौन सी हैं, मॉनिटर है, वीडियो है, ठीक, और प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी होता है, स्पीकर होता है, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। देखिए, थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आएगा, समझिए बात को, इसीलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है। मॉनिटर या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है, क्या होता है, देखिए,
मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला प्रमुख आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले पर किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है इसका डिस्प्ले 2 रंग प्रदर्शित करता है, एक रंग बैकग्राउंड का जबकि दूसरा रंग सामने दिखाने वाले ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर का एक रूप काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से कई रूप प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है? काले रंग और सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है ग्रे स्केल मॉनिटर में। कलर मॉनिटर में 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। तकनीक के आधार पर मॉनिटर जो होते हैं 3 श्रेणियों में होते हैं। कौन कौन से? तकनीक के आधार पर देखेंगे तब। CRT होता है, ठीक, कैथोड किरण ट्यूब जिसे कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब भी कहेंगे। मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप जिसे कहते हैं LCD, और मॉनिटर LED, तो LED भी होता है आपका। ये LED, LCD और CRT क्या होती हैं? तकनीक के आधार पर मॉनिटर के प्रकार हैं। CRT दे दे कि CRT क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की गुणवत्ता के आधार पर पिक्सल्स, मॉनिटर पर प्रदर्शित सूचना या ग्राफ के छोटे छोटे चमकीले बिंदु, रेजोल्यूशन, मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल, रिफ्रेश रेट जो होता है मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। हम रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को परिवर्तित कर दूसरे रंग में प्रदर्शित करने का लगा समय जो होता है उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। समझिए बात। रिफ्रेश टाइम मतलब मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, ये होता है। प्रिंटर देख लीजिए, प्रिंटर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। प्रिंटर हार्ड कॉपी या स्थायी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो टेक्स्ट होता है, जो भी रेखा चित्र होता है या चित्र होता है, उसको जो है उसको प्राप्त करने में किया जाता है, जो भी पेपर में आपके हार्ड कॉपी में निकलता है। आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, आपका एडमिट कार्ड आया तो क्या प्रिंट आउट निकलवाएंगे? फ़ोटो निकलवाना है तो भी आप क्या करते हैं? प्रिंट ही तो करवाते हैं, तो प्रिंटर से ही निकलता है। प्रिंटर की गुणवत्ता की माप उसके रिजोल्यूशन से की जाती है या 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, ठीक। और प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंट की क्षमता के अनुसार प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। करेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर का होता है। करेक्टर प्रिंटर एक बार में करेक्टर प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक। और पेज प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरी की पूरी पेज प्रिंट कर देगा। तो बस समझ ही सकते हैं आप लोग। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में ही है, मतलब इनपुट भी कहा जा सकता है, आउटपुट भी कहा जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द वगैरह को जो है मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट का प्रयोग करते हैं। भाई शिफ्ट जो होता है उसी को दबा करके आप क्या करते हैं? जैसे कैपिटल में लिखना है, स्मॉल करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, कुछ चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करेक्टर कहते हैं, ठीक। जो भी कीबोर्ड होता है उस पर जो भी संख्या होती है उसे हम करेक्टर कहते हैं। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं, जो टैब की होती है। बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो टैब की दबाएंगे। ऐसे प्रतीक जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें। अब देखिए इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट या अन्य पेरिफेरल डिवाइसेज के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान पर बने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक। जो मदरबोर्ड होता है उस पर इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट की बात करें, मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है और इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, ठीक, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है, पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक का डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। ये आपका पैरेलल पोर्ट होता है। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। सारी चीज़ें होती हैं। कीबोर्ड के शिफ्ट की के द्वारा अक्षर अपर या लोअर केस में अंक प्रतीकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कीबोर्ड होता है उसे शिफ्ट की दबा करके क्या करते हैं? जो भी अक्षर होते हैं उसे अपर या लोअर केस में कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, फिर छोटा कर सकते हैं, अंक में भी परिवर्तित कर सकते हैं, अंक प्रतीकों में भी परिवर्तन कर सकते हैं।
कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक, क्वार्टी का प्रयोग कीबोर्ड की संदर्भ में किया जाता है। जो क्वार्टी होता है किसके संदर्भ में है? QWERTY, ये आपका ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये कीबोर्ड के संदर्भ में। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए न्यूमेरिकल लॉक जो होता है उस बटन को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वो एरो के रूप में काम करने लगता है। जो भी न्यूमेरिकल आपके होते हैं, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूमेरिक की पैड नंबर पैड कहलाता है। जो न्यूमेरिक की पैड होता है उसे हम नंबर पैड भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन के नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहा जाता है। ये याद रखना, ये जरूरी है, क्वेश्चन आया बहुत बार। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक हो सकती है। जो आप लैपटॉप देखते हैं ऐसे बना होता है और इसमें क्या है कि आप ऐसे करके अपना जो है इधर उधर करके क्लिक भी कर सकते हैं। माउस का पूरा काम करता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड, ये टच पैड ज़्यादातर होता है, पॉइंटिंग स्टिक भी हो सकती है। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। ऐसे ऐसे घूमा करता है अपना, तो माउस पॉइंटर होता है। सारी चीज़ें। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, तो पता ही है। स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। जो स्कैनर होता है वो पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट को भी। कल का ऑप्शन में दे दे कि स्कैनर क्या कर सकता है, किसको स्कैन कर सकता है, तो पिक्चर टेक्स्ट दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों लगाना है आपको। MICR का विस्तारित रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। बस ये सारी चीज़ें। आउटपुट डिवाइस की सहायता से डाटा व्यू तथा प्रिंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस होता है उसी को व्यू करेंगे, व्यू करके वहीं से प्रिंट मारेंगे। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है। पिक्सल से तात्पर्य, देखिए भाई आउटपुट पे देखेंगे तभी तो प्रिंट मारेंगे, तो वही होता है। पिक्सल से तात्पर्य स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होता है। हाँ जाहिर सी बात है, डॉट होता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। जाहिर सी बात है, स्क्रीन पर डिस्प्ले पर किए गए पिक्सेल्स की जो संख्या होती है उसे हम रिजोल्यूशन ही कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार विकिरण से मापा जाता है। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का पूर्ण रूप डॉट्स पर इंच है। ठीक। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। पेरीफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर हार्डवेयर कहलाते हैं। पेरीफेरल डिवाइस प्रिंटर आपका और मॉनिटर क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेज में आता है। सारी चीज़ें। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उन लोगों की सहायता करता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट होता है। जो भी आपका स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी है। जो आप प्रिंट करके बाहर निकाल रहे हैं वो आपका हार्ड कॉपी। बस। सर्वाधिक उत्पाद कोड जो होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC का अंगीकरण बार कोड के लिए किया जाता है। ओके, ये भी आप समझ सकते हैं। इसका जो आपका UPC होता है इसका बार कोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का प्रयोग होता है। ठीक, लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। जो एंड वाला बटन होता है उससे कर्सर डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। कंट्रोल Alt और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग करके कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर को रीसेट करना है तो कंट्रोल Alt और डिलीट बटन का यूज किया जाता है। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए मार्कर कोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर पे ही देखेंगे, कहीं बाहर थोड़े देखेंगे, जाहिर सी बात है। और देखिए ये आपका क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड से ही सारी चीज़ें एंट्री की जाती हैं। थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि थ्योरी अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप बहुत आसानी से करेंगे। ठीक, और कोई भी चीज़ यहाँ फालतू की नहीं है। जो भी सोचता है फालतू की है तो ठीक है मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, आराम से जो है सो जाइए। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। बार कोड्स विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती हैं जिन्हें उत्पादों का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है।
इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो GUI होता है में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस प्रयोग में लाई जाती है। माउस का यूज किया जाता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। वही सब रिपीटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले पर आकार डायगनली मापा जाता है, जो होता है डायगनली होता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा के शब्दों को प्रयोजित कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित कर देता है। अब तो गूगल में भी आ गया वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम, समझ ही सकते हैं। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच व्हील है। यही सब चीज़ें हैं, तो वही सब रिपीटेड हैं। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के साथ किया जाता है। डब टर्मिनल एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।